तुझे क्या लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे? जाओगे तो सीधे यमराज के पास। ए, जाओ लड़की को लेकर आओ। हाँ, आना तेरे बाप का ही तो माल है। दबंग राउडी। मैं आर्यन से बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। अरे तो देर किस बात की, उसे बता देना। बताना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन तुम जानती हो ना कि भैया कितने खतरनाक हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो उसे जान से मार देंगे। बस इसीलिए अपने प्यार को अपने अंदर ही छिपाए रहती हूँ। रिया राघव की बहन थी और राघव भैरवनाथ का खास आदमी था। भैरवनाथ, इस इंसान को इंसान ना कहकर शैतान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा शैतान भैरवनाथ। इस बार इतने कम पैसे मतलब कम रुतबा। तो बताओ, मेरा रुतबा कम हो गया है क्या? नहीं मालिक, आपका रुतबा बुलंद था और रहेगा। लगता है गांव वालों को खुराक देनी ही पड़ेगी। आप आदेश दीजिए बस। जाओ, जो करना है करो, मुझे पैसा चाहिए। अगर उनके पास खेत है तो छीन लो, जमीन है तो छीन लो, उनकी औरतों के गहने छीन लो, और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो उसकी सांसें छीन लो। अब जाओ। भैरवनाथ का हुक्म मिलते ही राघव वहाँ से अपने आदमियों के साथ निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्यन रिया से मिलने उसके पास जाता है। रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम आर्यन? देखो, मैं ये कहने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन फिर सोचते सोचते ये सोचा कि अगर इतना सोचा तो कहीं सोचते सोचते जिंदगी ही ना बीत जाए। हाँ, तो बात यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन आर्यन। लेकिन कुछ नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आर्यन, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन क्यों? तुम मेरे भैया को जानते नहीं, वो बहुत खतरनाक इंसान है। खतरनाक इंसान के पास दिल नहीं होता है क्या? मैं मनाऊंगा उन्हें अपने प्यार के लिए। मैंने कहा ना, तुम उन्हें नहीं जानते हो। वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे और तुम्हें मार देंगे। हम साथ ना रहे तो चलेगा, कम से कम तुम्हें जिंदा देख तो सकूंगी। इससे पहले कि आर्यन कुछ कह पाता, गांव में भैरवनाथ के गुंडे आकर आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। बहुत हो गया तुम सबका। भैरवनाथ से होशियारी। अभी जिसके पास जो भी है सब चुपचाप शराफत से खुद ही लाकर दे दो, क्योंकि अगर मैंने आकर लिया तो याद रखना, साथ में तुम लोगों की खाल भी खींच लूंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है। घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है। ऐसे में पैसे कहाँ से लाऊंगा मालिक? मुझे छोड़ दीजिए। तेरी जिंदगी में बहुत ही दिक्कतें हैं। चल, आज मैं तेरी सारी दिक्कतें खत्म ही कर देता हूँ, तुझे खत्म करके। ये कहकर राघव उस आदमी को मारने ही जा रहा था कि तभी आर्यन उसके पास आता है और उसे कहता है, रुकिए भाई साहब, ये लीजिए और ये भी ले लीजिए, लेकिन इसकी जान बख्श दीजिए। देखा, कुछ सीखो। आज तो मैं तेरी दिक्कतें खत्म नहीं कर रहा, लेकिन अगली बार। ये कहकर राघव अपने गुंडों के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रिया आती है और आर्यन से कहती है, देखा ना तुमने भैया को? अब तो समझ गए ना मैं क्या कह रही थी? क्या वो तुम्हारे भैया थे? हाँ आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए हम आज के बाद अब कभी नहीं मिलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बिना जीने से अच्छा है मैं मर ही जाऊं। पागलों जैसी बातें मत करो आर्यन, मुझे माफ करना। मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा है तुम्हें बचाने का। इतना कहकर रिया अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ आर्यन का दोस्त अमित आता है और आर्यन से कहता है, आर्यन, रिया सही कह रही है, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुझे कुछ हो गया तो तू यहाँ रहेगा तो रिया के बारे में ही सोच सोच कर अपना हाल बेहाल कर लेगा। एक काम कर, तू अपना सामान पैक कर ले, हम कल ही सुबह की ट्रेन से कहीं दूर निकल जाएंगे यहाँ से। अमित के बहुत समझाने पर आर्यन उसकी बात मान लेता है और अगले दिन निकलने की तैयारी करने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ भैरवनाथ का बेटा कांता अपने पिता से बात करते हुए उनसे कहता है, पिताजी, बहुत दिन से किसी चिड़िया का शिकार नहीं किया। कांता, अब क्या ये काम भी तुम मुझसे इजाजत लेकर करेगा? नहीं पिताजी,
इस बार बात जरा अलग है। इस बार मुझे जो शिकार करना है वो राघव की बहन है, रिया। क्या? राघव? वो तो अपना आदमी है, उसकी क्या मजाल जो तुम्हें रोके। और अगर ऐसा करे तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। मेरे बेटे की खुशी के आगे इससे हजारों राघव कुर्बान। राघव छिपकर भैरवनाथ और कांता की सारी बातें सुन लेता है और घर जाकर अपनी बहन रिया से कहता है, रिया, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जल्दी से अपना सामान बांध लो, जल्दी करो। अरे भैया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है। राघव रिया को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रिया घबरा जाती है और कहती है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी और आप मुझे अकेले क्यों भेज रहे हैं? वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे भैया, आप भी साथ चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे यहाँ रहकर उन्हें रोकना होगा। मुझे आज समझ में आ रहा है कि डर कितनी बुरी चीज होती है। मैंने कितने भोले भाले लोगों को मारा है और शायद ऊपर वाले ने उसी की सजा दी है मुझे। देख मेरी प्यारी बहन, ये शायद तेरी मेरी आखिरी मुलाकात है। ये लोग मुझे हो सकता है मार दे, लेकिन तू घबराना नहीं। एक अच्छा सा लड़का देखना और उसके साथ अपना घर बसाकर खुश रहना। चल अब जल्दी कर। नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। रिया, तुझे मेरी कसम, बात को समझ। अगर तू उनके हाथ लग गई तो उसके बाद जो होगा वो मेरी मौत से भी बदतर है। ना चाहते हुए भी रिया को अपने भैया की बात माननी पड़ती है। दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन जाते हैं, जहां आर्यन अपने दोस्त अमित के साथ पहले से मौजूद था। घबराए हुए राघव और रिया को देखकर आर्यन को कुछ गड़बड़ लगती है और वो खुद को रोक नहीं पाता और उनसे जाकर कहता है, राघव जी, आप ऐसे? सब ठीक तो है ना? आर्यन को देखकर राघव को उस दिन की घटना याद आती है, जब एक अनजान शख्स की जान बचाने के लिए आर्यन ने अपनी घड़ी और सोने की चेन राघव को दे दी थी। राघव समझ जाता है कि ये एक अच्छा इंसान है। नाम क्या है तुम्हारा और क्या तुम कहीं जा रहे हो? मेरा नाम आर्यन है और मैं यहाँ से हमेशा के लिए कहीं दूर जा रहा हूँ, किसी के खातिर। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये मेरी बहन है, इसे भी अपने साथ ले जाओ और इसका ध्यान रखना। आगे क्या करना है वो सब तुम्हें रिया समझा देगी। वो अब तक मुझे ढूंढते हुए घर आ चुके होंगे। मैं अब चलता हूँ, मुझे उन्हें रोकना होगा। ये कहकर राघव वहाँ से निकल जाता है। कांता अपने आदमियों के साथ रिया के घर जाता है, जहाँ उसे समझ में आ जाता है कि राघव ने अपनी बहन को कहीं छिपा दिया है। वो अपने सारे आदमियों को राघव और रिया को ढूंढने में लगा देता है, जिसके बाद उसके आदमी राघव को पकड़ लेते हैं और कांता के पास ले जाते हैं। क्यों रे, हमारा नमक खाया और हमसे ही नमक हरामी कर दी? तू अपने गंदे मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा कांता, क्योंकि रिया अब यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है। अब तू मुझे मार भी दे तो कोई परवाह नहीं। वो शिकार ही क्या जिसमें मशक्कत ना करनी पड़े। तूने गेम और मजेदार बना दिया। तुझे मारने के बाद में तेरी बहन को तो ढूंढ ही लूंगा। रिया यही है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। ये क्या कर दिया आर्यन? भाग जाओ यहाँ से। भाग ही रहा था इस जगह से और अपने आप से। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात आपको पता लगेगी तो आप मुझे जान से मार दोगे, ऐसा इसको लगा। और अपनी कसम देकर मुझे इसने यहाँ से हमेशा के लिए जाने को कहा। मैं भाई बहन के बीच में किसी तरह की रुकावट न बनूं, इसलिए अपने प्यार की कुर्बानी देने चला था। लेकिन इस कांता ने तो सारा मैटर ही सेट कर दिया। तुम वापस क्यों आए आर्यन? अब मेरी बहन का क्या होगा? विवाह होगा और क्या। और विवाह में आपके बिना कन्यादान कौन करेगा? इसलिए ही तो आपको लेने आया हूँ। तुझे क्या लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे? जाओगे तो सीधे यमराज के पास। ए, जाओ लड़की को लेकर आओ। हाँ, आना तेरे बाप का ही तो माल है। अपने सभी आदमियों को बुरी तरह से मार खाता देखकर कांता और भैरवनाथ के होश उड़ जाते हैं और कांता अपनी गन निकालकर आर्यन पर फायर करने ही वाला होता है कि तभी आर्यन पलक झपकते ही उसकी गन छीनकर उसकी सारी गोलियां कांता के सीने में दाग देता है। गोली गोली पे लिखा खाने वाले का नाम। कांता भाई, तेरा हो गया काम तमाम। कांता का ऐसा हाल देखकर भैरवनाथ आर्यन पर गोली चलाता है
लेकिन उसकी गोलियों से बचता हुआ आर्यन उसके सामने जा खड़ा होता है और अपनी जोरदार किक से भैरवनाथ के छक्के छुड़ा देता है। दर्द से कराहता हुआ भैरवनाथ आर्यन से अपनी जान की भीख मांगते हुए उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। ठीक है, जा, लेकिन यमराज के पास। और इस तरह से भैरवनाथ और उसके बेटे कांता का अंत हो जाता है। लोग बेखौफ होकर जीने लगते हैं। राघव आर्यन से रिया की शादी करवा देता है और एक शराफत की जिंदगी जीने लगता है। अरे रे रे रे, सारी फ्रेश तो यही लोग ले गए, मुझे तो आने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टोरी में आकर यहाँ की भी कसर पूरी कर लूंगा।